यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप जानते हैं आप सभी छात्र छात्राओं का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रूटीन जारी कर दिया है और आपका 15 फरवरी से परीक्षा शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अंतिम समय में आपको अंतिम गेस प्रश्न के साथ अपने सभी विषय का रिवीजन करते रहना है। तो इसी सीरीज की हम लोग शुरुआत करेंगे। परीक्षा में चंद दिन का और समय शेष है, तो अंतिम समय में सिर्फ हम आपको वही प्रश्न बताएंगे जो इस साल के पेपर में पूछे जा सकते हैं, मतलब कि जो 100% जिनकी प्रोबेबिलिटी है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, उसी प्रश्न की चर्चा हम लोग सभी सब्जेक्ट में करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। चलिए शुरुआत करते हैं सोशल साइंस के एक शानदार सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट अर्थात कि मॉडल पेपर के साथ। और इस सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया और इसमें सामाजिक विज्ञान से नए पैटर्न पर, आप नए पैटर्न में जानते हैं 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 40 का आपको उसमें से जवाब देना है। तो इसमें से उसी तरह नए पैटर्न पे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब समझ सकते हैं गेस प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। तो एक एक प्रश्न आएगा, आपको उत्तर देते चलना है। कभी भी आप क्लास को देखिए, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, क्या आप ये सभी प्रश्न का जवाब यहां पे दे पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका उत्तर गलत हो रहा है तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, याद कर लीजिएगा। तो सभी वीवीआई प्रश्न का हर एक सब्जेक्ट का बचे हुए समय में अगर 4-4 5-5 सेट हम लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई जो आपको 40 प्रश्न बनाना है 80 में से, तो 40 प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो यहां से देखिए खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में बोला सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 प्रश्न का आपको जवाब देना है, एक एक मार्क्स के प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में कोई भी 40 प्रश्न आप बना सकते हैं। जो रिपीटेड प्रश्न है सिर्फ वही प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जल्दी से जो भी विद्यार्थी आंसर जानते होंगे, कभी भी क्लास को देखें, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलना है। तो पहला का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था सर, सही विद्यार्थी जानते हैं गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहा है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ऑप्शन है काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरीबाल्डी ने। आपसे चाहे पूछे यंग यूरोप, चाहे पूछे आपसे यंग इटली, ठीक है। यंग यूरोप का स्थापना करके मेजनी ने यूरोप के एकीकरण करने का प्रयास किया, वहीं पे इसने यंग इटली की स्थापना करके इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो ये दोनों संस्थाओं का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। चलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज के साथ शुरुआत हुआ है। और ऐसे ही आप एग्जाम में भी जाएंगे तो पहले हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, इसी तरह सभी सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी रूप में तैयार किया गया ताकि एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आपको देखने को मिले। तो ध्यान से आंसर देते चलिए, कभी भी आप क्लास को देख रहे हैं और जो भी प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है याद करते चलेगा। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं। तो मेजनी ने। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कहां पे दिया गया था, ऑप्शन बी पे दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उत्तर देते चलिएगा और अंत में आपको बताना है कि आपका आज के टेस्ट में कितना नंबर आया है। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है सही विद्यार्थी जानते हैं ब्रिटेन में हुआ था। एग्जाम में जैसे ही आएगा जिस ऑप्शन पे ब्रिटेन होगा उसको आपको सही करके आना है। फिलहाल यहां पे देखिएगा तो ऑप्शन ए पे ब्रिटेन दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जो ब्रिटेन में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। जो अंकोर वाट में सूर्य मंदिर है वो किस देश में है, आपसे पूछा जा रहा है। ये भी प्रश्न आप जानते हैं एससीईआरटी बुक से प्रश्न है और कई बार रिपीटेड प्रश्न, मतलब कई बार पूछा गया। तो एक कंबोडिया में है और भारतीय मूल के राजा जो थे, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, उनके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो आप चैप्टर पढ़े होंगे, जो एससीईआरटी का पतला पतला बुक आता है हिस्ट्री का और सभी सब्जेक्ट है, उसको जरूर आपको पढ़ जाना चाहिए। उसमें देखिएगा तो एक चार्ट बनाकर स्पष्ट किया है कि हिंद चीन में सबसे पहले कौन पहुंचे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आए। तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया आपका 6ठा नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। जैसे भारत में सबसे पहले विदेशी कौन थे जो किसी राज्य पे अधिकार किए, तो पुर्तगाली ही थे, गोवा पे अधिकार किए थे। तो उसी तरह हिंद चीन की बात कर रहा है तो पुर्तगाली, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद करते चलिएगा। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहे आपसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड
किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग कहां है? तो पंजाब में है। पे कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना सभा कर रहे थे, वहीं पे जनरल डायर पहुंचकर उन पर अंधाधुंध गोली चला देता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो आपका दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 1930 में गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ, गुजरात में जगह है दांडी, वहां से लेकर समुद्र तक की यात्रा करते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक, और वहां पे जाकर वो नमक बनाते हैं और नमक कानून का वहां से उल्लंघन करते हैं, और वहीं से जगह जगह पूरे देशव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। ठीक है, तो 1930 में दांडी यात्रा। देखिए 2-3 इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। एक होता है कि आपके असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था और वो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद उसको वापस ले लिया गया, और दांडी यात्रा आपका जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ, और एक था भारत छोड़ो आंदोलन, आप जानते हो वो भी महात्मा गांधी शुरू किए थे 1942 में। ठीक है, तो ये 3 आंदोलन महत्वपूर्ण है जो पूरे देशव्यापी आंदोलन था। ऐसे तो छोटे छोटे काफी आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जैसे चंपारण सत्याग्रह ये सभी, लेकिन ये सब 3 देशव्यापी आंदोलन से खूब प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये ज्यादा ये सामाजिक विज्ञान है तो इसमें सिर्फ फैक्ट्स है, तो अगर आपको याद होगा तो उत्तर दीजिएगा, नहीं याद होगा तो मैं सही उत्तर बता रहा हूं तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि अब एग्जाम में कुछ दिन और समय शेष है, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद होना चाहिए। कह रहे आपसे कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो जानते हैं हम्फ्री डेवी ने, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें आपसे कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, जल्दी से बताएंगे कि पहला जूट मिल कहां स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में। ठीक है, कब हुआ था पूछेगा, तो ये भी आपको याद रखना है 1917 में, तो कलकत्ता ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होगा, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे और याद करते चलिएगा। देखिए सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक सब्जेक्ट का अगर हम लोग 5-5 सेट की चर्चा कर ले रहे हैं, समय कम है इतना ही दिन में, तो इससे जो आपको सिर्फ बनाने वाले, मतलब कि अपने को क्या है कि मान लीजिए आपको कितना भी प्रश्न याद है बट 40 प्रश्न ही आपको बनाना है, तो 40 प्रश्न अगर टकरा गया तो समझिए आप 100% इसमें सामाजिक विज्ञान में, साइंस में आप ऑब्जेक्टिव बना दिए। ठीक, और सब्जेक्टिव का भी आप लोग का डिमांड आएगा तो भी क्लास मिलेगा आपको। अभी यहां पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आपसे पूछ रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न रहा है, क्योंकि ये प्रश्न काफी आप बुक में पढ़ेंगे तो हर जगह इसका उत्तर अलग अलग मिलेगा, कहीं पे मिलेगा श्रमिक वर्ग, कहीं पे मिलेगा सभी वर्ग। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब भी इस प्रश्न को पूछा है, अभी तक कई बार पूछा गया है, तो बिहार बोर्ड एक ऑफिशियल आंसर की जारी करता है। जैसे आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 खत्म होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी पूछ जाएंगे उसका एक ऑफिशियल आंसर की बिहार बोर्ड जारी करेगा। तो उस आंसर की जो आंसर की बिहार बोर्ड सही मानता है उसके अनुसार पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ठीक है, और ऐसे तो सभी वर्ग का शोषण हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा पूंजीपति से सीधे कारखाना में कौन काम करते थे? श्रमिक, तो उन्हीं का शोषण ज्यादा हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। काफी बुक में आपको ऑप्शन डी भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है 13 और इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। तो रेशम मार्ग से, किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देख लीजिएगा। आज के क्लास में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड प्रश्न रहे हैं उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं आपसे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब ये सभी देखिए आर्थिक संकट क्या था, ये सब तो सब्जेक्टिव प्रश्न की डिमांड, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न में सबको हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे प्रश्न आएगा, क्या उत्तर होगा इस पे आपको फोकस रहना है। अगला प्रश्न कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो बाइबल की छपाई किया था गुटेनबर्ग ने, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 15 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न।
कह रहा है आपसे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई आपसे पूछा जा रहा है तो चीन। जब भी पूछेगा छापखाना सबसे पहले मतलब सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कागज का आविष्कार तो ये सभी जो है चीन में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, सभी कहां हुआ था चीन में। सबसे पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ ये सभी का आरंभ करने वाला देश चीन ही था। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर पूछे कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ तो चीन में। सबसे पहले छापखाना मतलब कि मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ प्रिंटिंग वगैरह का तो चाइना में। सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहां हुआ तो चीन में। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर चीन ही होगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये मुद्रण के बारे में एक कथन मार्टिन लूथर का है। कहां पे दिया गया है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 17 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न कर रहे आपसे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा आप जानते हैं पुनः पूर्ति योग संसाधन है, मतलब उसका पुनः पूर्ति योग मतलब उसका फिर से उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 18 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से एक एक प्रश्न को समझते जाइएगा और उत्तर देते चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो काफी बहुआ टाइप प्रश्न है। मरुस्थल ज्यादा कहां पे पाया जाता है राजस्थान में, आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र सहारा भी वहीं पे है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। इनमें कौन रबी फसल है। अब देखिए ये आपसे प्रश्न पूछा है, रबी फसल का मतलब क्या होता है कि जो ठंडा के दिन में मतलब इस समय वर्तमान में ठंडा का मौसम चल रहा है तो इस समय जिसकी बुआई होती है वो रबी फसल है। तो इनमें कौन रबी फसल है आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर प्रश्न। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन तो कहेगा सर गेहूं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको वीडियो क्लास के माध्यम से सही प्रश्नों को करा रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप क्लास को ज्यादा शेयर वगैरह करते हैं, लाइक करते हैं और आप लोग का नीचे कमेंट आता है कि एक टाइम देकर आपका लाइव क्लास कर दिया जाए कि डेली इसी टाइम पे आपको क्लास करना है लाइव, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक समय बताएंगे कि सुबह में आप लोग चाहते हैं या शाम में या दोपहर में जब भी, तो उस समय इस लाइव क्लास से हम लोग टाइम फिक्स कर देंगे ताकि उस समय आप भी इस चैनल पे आकर ज्वाइन कर लेंगे क्लास और हम लोग भी उसी समय आपको क्लास देंगे। ठीक है, तो आप पे आपका अगर डिमांड आता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइम के साथ बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में, जब भी उस समय हम लोग लाइव क्लास डेली करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब जो भी क्लास हम लोग करेंगे ना सिर्फ गेस प्रश्न का होगा क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय है। धान का एक प्रकार है, सॉरी यहाँ पे क्या है धान, मतलब धान का इसमें से कौन सा प्रकार है। तो औस भी है, यहाँ पे देखिए अमन भी है, बोरो भी है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सभी धान के प्रकार का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि निम्नलिखित में कौन कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है। कौन इसमें से उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो कृषि पर आधारित मतलब कि वैसे उद्योग जिसमें कृषि कार्य से कुछ ना कुछ उसमें से कच्चा माल लगे तो उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, और वैसे उद्योग जिसमें कृषि पर उसका आधार ही नहीं मतलब कृषि का कोई भी कच्चा माल उसमें यूज नहीं हो उसे कहते हैं कृषि पर आधारित नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो देखिएगा ध्यान से। तो सीमेंट उद्योग में आप जानते हैं कैसा लगता है, तो चूना पत्थर, आपको याद होगा चूना पत्थर लगता है, तो इसीलिए सीमेंट उद्योग जो है कृषि पे आधारित उद्योग नहीं होगा। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर याद रखेंगे। तो ये किस पे आधारित होगा सर, तो खनिज पे आधारित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। अब ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ऊपर हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न मिले हैं, अब ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से भूगोल से प्रश्न मिलना शुरू हो चुका है। कह रहा है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो 23 नंबर प्रश्न, उद्योग का काफी टाइप जो है आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में, वहीं से सभी प्रश्न लिया जा रहा है। तो चीनी उद्योग जो है ये सीधे सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ उद्योग है। तो ऑप्शन डी। कह रहे आपसे कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो रेलवे क्षेत्र से भी खूब प्रश्न पूछे जाते रहे। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट जो है आपका रेलवे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। कह रहे पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। सबसे ज्यादा पक्की सड़कों की लंबाई कहां है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो गंडक परियोजना का निर्माण कहां हुआ है, वाल्मीकि नगर में। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। ध्यान से एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। ये अभी रिपीटेड प्रश्न चल रहा है जो हर साल पूछा गया है, जिसकी पूछे आने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद हम लोग मध्यम दर्जा के और सबसे अंतिम में कठिन लेवल के प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे, 5 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का। कह कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट में लिखिएगा 27 और इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भागलपुर में है, ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आपसे ये प्रश्न 28 नंबर पे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई, क्योंकि तल चिन्ह की सहायता से और स्थान विशेष की हम लोग ऊंचाई नाप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? स्थानिक ऊंचाई। ठीक, ऑप्शन ए देख लीजिए ध्यान से, सही उत्तर है 28 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीला रंग से हम लोग किस भाग को दिखाएंगे? इस चीज का इसमें से देखिए 4 ऑप्शन में सूचक होता है। कहेगा सर बौआ टाइप प्रश्न है, जल का होता है, बिल्कुल सही। इसीलिए तो अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी उनको नीला ग्रह के रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण। तो किसको दिखाएंगे? जल को। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? अब देखिए यहां से आपको क्लियर समझ में आ गया कि अब पॉलिटिकल साइंस अर्थात कि राजनीति विज्ञान से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। इसी तरह एग्जाम में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जेड गुड्डी बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? अभी तो देखिए जब बुक आपका मतलब कि प्रिंटिंग हुआ था उसी के हिसाब से, मतलब बुक के अकॉर्डिंग अपने को उत्तर देना है। ठीक है, तो उस समय किसमें था? सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में। और आप जानते हैं बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है जो औरतों को पंचायती राज व्यवस्था में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया है। अब तो पूरा देश में भी आप देख रहे हैं कि नियम पारित हो चुका है कि लोकसभा में भी आपको इतना ही सीट आरक्षित कर दिया गया है महिलाओं के लिए, लेकिन सबसे प्रथम बिहार ही था। तो भारत में पहले औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पे दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था में, पहले बिहार में, फिर धीरे धीरे सभी स्टेट में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे कह रहा है आपसे, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये भी तो बहुआ टाइप प्रश्न है। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। कह रहा है आपसे, संघ सरकार अर्थात कि संघ राज्य का उदाहरण है, इसमें से कौन सा देश संघीय राज्य का उदाहरण आपसे यही पूछा जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके 33 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलिएगा। ये आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। कह रहा है आपसे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति बिहार में किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण। ठीक है, ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ऊपर बता दिया हूं, ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी से उत्तर कमेंट कीजिएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आपसे 36 नंबर यही प्रश्न पूछा गया है। तो अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था कितना सीट है? 50%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा था कि ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब कितना एज साल का आपका एज हो जाएगा तो उसके बाद से आप वोट वगैरह दे सकते हैं। तो 18 वर्ष आप जानते हैं, 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। कह रहा है आपसे 38 नंबर प्रश्न कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता का शासन है, यह कथन किसका है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, शायद 2018 में भी यह प्रश्न आया था, आपसे बिहार बोर्ड पूछा था यह प्रश्न। तो यह प्रसिद्ध कथन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 38 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो अफसरशाही, फिर आपका जातिवाद, अशिक्षा, सभी है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर
प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न, ये तो अर्थशास्त्र से है और पहले आप लोग का मैं बोला कि फिर आप लोग का डिमांड आएगा तो हम लोग लाइव क्लास की शुरुआत करेंगे। पहले डेली क्लास 10th का शाम में 7 PM पे लाइव क्लास चलता था, दिन में भी 11 बजे चलता था। तो उस समय हम लोग पूरा ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर में आपको खुद पढ़ाया हूं, तो ये वहीं से प्रश्न है। कह रहा इसमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप जानते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस तरह मैंने इस सेट का 40 प्रश्न आपको करा दिया। 40 में से आपका कुल कितना सही हुआ है प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेली क्लास चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे आगे तो इसके आगे के 40 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, इन 40 प्रश्नों को याद जरूर कर जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।